हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम वाकई आपके एंड्रॉयड फ़ोन को सीरियसली टर्बो चार्ज करने वाले हैं। देखिए, होनेस्टली बात यह है कि हमारा फ़ोन स्लो ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि अंदर हिडन सेटिंग्स ऑन होती हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये सेटिंग रैम भी खाती हैं, बैटरी भी ड्रेन करती हैं, फ़ोन को हीट भी करवाती हैं और बैकग्राउंड में ऐसे ही चलती रहती हैं जैसे कोई स्पाईवेयर हो। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी हिडन सेटिंग्स दिखाऊंगा जो आपने लाइफ टाइम में शायद कभी नहीं खोली, लेकिन जैसे ही आप इनको ऑफ करेंगे आपका फोन लिटरली 2x फास्ट चलने लगेगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, रिजल्ट आपने खुद देख लेना है। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। प्रैक्टिकल रहें, सिंपल स्टेप फॉलो करें, वीडियो एंड तक आपका फोन वैसे स्मूथ चलने लगेगा जैसे नया हो। सेटिंग 1, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। गाइस, ये सेटिंग वाकई एक प्योर परफॉर्मेंस बूस्टर है। नॉर्मली आपका फोन बैकग्राउंड में 30 से 40 ऐप्स को खुली छोड़ देता है और फिर रैम लिटरली क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से फोन लैग करता है, हीट होता है और बैटरी भी तेजी से ड्रेन होती है। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा चेंज, आपका फोन फौरन लाइट हो जाएगा। स्टेप्स आपने ये फॉलो करनी है। आपने क्या करना है कि फोन की सेटिंग ओपन करनी है, नीचे स्क्रॉल करें और अबाउट फोन खोलें। यहाँ पर बिल्ड नंबर पर आपने 7 बार टैप करना है। टैप करने के बाद डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। वापस आए, डेवलपर ऑप्शन को खोलें, सिस्टम में जाकर डेवलपर ऑप्शन को आपने ओपन करना है। नीचे स्क्रॉल करें और बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट वाली सेटिंग को ओपन करें। इसको चेंज करें और सिलेक्ट करें एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस। इससे होता क्या है कि आपका फ़ोन एक वक्त में सिर्फ 2 ऐप्स को बैकग्राउंड में रहने देता है, बाकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। तो आपने ये सेटिंग भी लाजमी करनी है। सेटिंग टू एनिमेशन स्केल 0.5x। गाइस, ये वो सेटिंग है जो हॉनेस्टली हर टेक यूट्यूबर को दिखानी चाहिए, लेकिन इससे फ़ोन की पूरी यूआई लिटरली लाइटनिंग फास्ट बन जाती है। जब भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं, ऐप्स ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, मेन्यू स्लाइड होते हैं, ये सब एनिमेशन होती है। प्रॉब्लम ये है कि डिफ़ॉल्ट एनिमेशन थोड़ी स्लो होती है, इसलिए फ़ोन अननेसेसरी लैगी फील करता है। आप दोबारा से डेवलपर ऑप्शन ओपन करें, नीचे स्क्रॉल करें और 3 सेटिंग यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी, जैसे कि विंडोज़ एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तीनों को आपने 0.5x पर सेट करना है, 0.5x पर आपने इन तीनों को सेट करना है। बस इतनी सी बात, आपने एनिमेशन को स्लो से फास्ट कर दिया है, फ़ोन की लुक और फील दोनों तब्दील हो जाएंगी। इससे होता क्या है कि यूआई लाइटनिंग फास्ट हो जाती है, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्नैप फास्ट हो जाती है, मल्टीटास्किंग आपकी स्मूथ हो जाती है, फ़ोन लिटरली न्यू फील करता है। एनिमेशन कम नहीं हो रही, बस स्पीड डबल हो रही है। तो इस तरह से आपने ये सेटिंग भी अपने फ़ोन में लाजमी करनी है। सेटिंग 3 है एडेप्टिव बैटरी ऑफ। ये सेटिंग नाम से बहुत स्मार्ट लगती है, बैटरी एडेप्टिव, लेकिन हकीकत में कई फ़ोन्स में ये लैग क्रिएट करती है, स्पेशली मिड रेंज डिवाइसेस में। एडेप्टिव बैटरी होता क्या है, ये एआई की हेल्प से ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि बैटरी सेव हो। लेकिन मसला तब होता है जब ये एआई गलत ऐप को भी लिमिट कर देती है। ओवरऑल लैग्स, सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, एनिमेशन फ्रीज हो जाती है। इससे ठीक इस करना है, आपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, बैटरी में जाना है, एडेप्टिव बैटरी, इसको आपने ऑफ कर देना है। इसे क्यों ऑफ करना है? क्योंकि जब सिस्टम कंफ्यूज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता तो परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाती है, ऐप स्मूथ ओपन होती हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस सही चलती है और स्टटर वाला इश्यू खत्म हो जाता है। फ़ोन स्मूथ हो जाता है, यूआई स्टेबल हो जाता है, रैंडम लैग्स डिसअपीयर हो जाती हैं, मल्टीटास्किंग में आपको एक इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। सेटिंग 4, ऑटो सिंक ऑफ करें। गाय, ये सेटिंग अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फ़ोन की परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क डालती है। आपके फ़ोन में व्हाट्सएप, जीमेल, कॉन्टैक्ट्स, गूगल ड्राइव, हर चीज़ बैकग्राउंड में ऑटो सिंक पर चल रही होती है, लेकिन बगैर पूछे डेटा अपलोड डाउनलोड होता रहता है, जिसकी वजह से बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, फ़ोन हीट करता है, बैकग्राउंड में कॉन्टैक्ट्स लोड होते रहते हैं। तो इसे फिक्स किस तरह से करना है, आपने सेटिंग ओपन करनी है, आपने अकाउंट्स में जाना है, ऑटो सिंक को आपने ऑफ कर देना है। इतनी सी चेंजेस आपको फ़ौरन फ़ोन पर असर दिखाती हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि बैकग्राउंड एक्टिविटी शार्प कम हो जाती है, बैटरी ड्रेन में ह्यूज ड्रॉप आता है, हीट तकरीबन 60% तक कम हो जाती है। ओवरऑल फ़ोन जो है वो स्मूथ चलने लगता है। डोंट वरी, व्हाट्सएप मैसेजेस फिर भी आते रहेंगे, बस गैर ज़रूरी बैकग्राउंड सिंकिंग रुक जाएगी।
सेटिंग 5 रिमूव डिवाइस एडमिन ब्लॉट। ये सेटिंग थोड़ी सेंसिटिव है और हॉनेस्टली 90% लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। डिवाइस एडमिन ऐप्स और वो ऐप्स होती हैं जिन्हें फ़ोन के अंदर स्पेशल कंट्रोल मिल जाता है, जैसे कि स्क्रीन लॉक, सिक्योरिटी परमिशन और बैकग्राउंड कंट्रोल वगैरह। प्रॉब्लम यह है कि कई चीप या ब्लॉटवेयर ऐप्स गलत तरीके से एडमिन परमिशन ले लेती हैं और फिर बैकग्राउंड में फ़ोन को स्लो कर देती हैं। सिंपल स्टेप है, आपने सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, डिवाइस एडमिन ऐप्स में जाएं, जहां जाकर देखें कौन सी ऐप्स एडमिन परमिशन लिए बैठी हैं। सिंपल रूल है, सिर्फ जीनियस और ट्रस्टेड ऐप को एडमिन रहने दें, बाकी फौरन रिमूव कर दें। जीनियस ऐप में जैसे कि फाइंड माई डिवाइस, गूगल प्ले सर्विस होती हैं, इनको आपने ऑन रखना है। अगर आपको कोई रैंडम स्ट्रेंज या ब्लॉटवेयर टाइप ऐप एडमिन में नजर आए, इससे इमीडिएटली डिसेबल कर दें। इसका फायदा ये होता है कि बैकग्राउंड कंट्रोल क्लीन हो जाता है, रैंडम लैग खत्म हो जाती है, फोन स्मूथ और रिस्पॉन्सिव हो जाता है, सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाती है। इस एक स्टेप से आप लिटरली हिडन मॉलवेयर लेवल एक्टिविटी भी रोक सकते हैं। सेटिंग 6 है डिसेबल गूगल ऐप्स। गाइस, अक्सर फोन में जब आप होम स्क्रीन पर लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो एक न्यूज़ फीड खुलती है जिसे गूगल डिस्कवर कहते हैं। ये फीड देखने में तो अच्छी लगती है, मगर हकीकत में ये रैम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है और बैकग्राउंड में कॉन्टीन्यूसली रिफ्रेश होती रहती है। इसे फिक्स करना भी बहुत ईजी है। आपने गूगल ऐप ओपन करनी है, इसमें आप ऊपर प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें, सेटिंग में जाएं, जनरल में जाएं, यहाँ पर डिस्कवर को आपने ऑफ कर देना है। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, स्क्रॉलिंग अल्ट्रा स्मूथ हो जाएगी, रैम आपकी कम यूज होगी, बैकग्राउंड में अननेसेसरी गूगल प्रोसेसेस जो है वो बंद हो जाएंगी। सेटिंग 7 है वायरलेस स्कैनिंग ऑफ करना। आपको पता भी नहीं होता और फोन हर सेकंड बैकग्राउंड में वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइसेस स्कैन करता रहता है। इवन जब ब्लूटूथ और वाईफाई ऑफ हो, ये स्कैनिंग बैटरी भी खाती हैं, हीट भी बढ़ाती हैं और परफॉर्मेंस को भी टच देती हैं। स्टेप ये है कि आपने सेटिंग में जाना है, लोकेशन में जाना है, स्कैनिंग जैसे कि वाईफाई स्कैनिंग ऑफ करें, ब्लूटूथ स्कैनिंग को आपने ऑफ करना है। इसके फायदे ये हैं कि मोबाइल हीट अप नहीं होगा, बैटरी लाइफ स्टेबल होगी, बैकग्राउंड लोड 0 होगा, फोन की स्पीड भी बेहतर होगी। सेटिंग 8 है अनइंस्टॉल डिसेबल सिस्टम ट्रिगर्ड ब्लॉट। फोन में कई ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपने कभी खोली भी नहीं होती, लेकिन वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। यही ऐप्स रैम खाती हैं, एड्स लाती हैं और सिस्टम को स्लो करती हैं। स्टेप ये है कि आपने सेटिंग में जाना है, ऐप्स में जाना है, ऑल ऐप्स को आपने ओपन करना है और यहाँ पर सॉर्ट करें मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब आपको पता लगेगा कि कुछ अजीब ऐप्स चल रही होती हैं जिन्हें आपने मैन्युअली ओपन भी नहीं किया, जैसे कि फेसबुक सर्विसेज, सैमसंग पुश, MI क्लाउड एड्स, हॉट गेम, हॉट ऐप्स, प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर। सिंपल है, आपने डिसेबल कर देना है। जितना कम तर ब्लॉटवेयर इतनी ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस। सेटिंग 9 फोर्स 4x MSAA ऑफ। डेवलपर ऑप्शन में एक सेटिंग होती है फोर्स 4x MSAA। ये ग्राफिक्स क्वालिटी तो बढ़ा देती है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत हैवी होती है। जीपीयू पर शदीद लोड पड़ता है, फोन हीट करता है और लैग आता है। अगर आप हार्डकोर गेमर नहीं है, इस सेटिंग को हमेशा ऑफ रखें। ओनली गेमर को स्पेसिफिक सिनेरियोज में फायदा होता है, बाकी यूजर्स को प्योर लैग मिलता है, इसलिए आप इसको हमेशा ऑफ ही रखें। सेटिंग 10 है रीसेट ऐप परमिशंस। गाइस, ये ट्रिक हिडन भी है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी। टाइम के साथ ऐप्स बैकग्राउंड में ऐसी परमिशन दे लेती हैं जिनकी इन्हें जरूरत ही नहीं होती, जैसे कि लोकेशन, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, बैकग्राउंड डेटा वगैरह। ये चीज फोन को स्लो करती है। स्टेप्स ये हैं कि आपने सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स में जाना है, रीसेट एज प्रेफरेंसेस। इससे होता क्या है कि अननेसेसरी परमिशन रीसेट हो जाती हैं, बैकग्राउंड एक्टिविटी क्लीन हो जाती है, रैंडम लैग खत्म हो जाता है, फोन लिटरली ब्रांड न्यू फील करता है, प्राइवेसी भी अपग्रेड होती है। रीसेट करने के बाद सिर्फ वो परमिशन अलाउ करें जो वाकई जरूरी हो। एक सिंपल सा काम करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यह छोटी सी सपोर्ट टेक्निकल फिक्स को बहुत ग्रो करने में हेल्प करेगी और मैं आपके लिए और भी यूजफुल टिप्स लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कनेक्ट रहें टेक्निकल फिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।